नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियमों के बारे में जब जातक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाने की ओर अग्रसर होता है। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके द्वारा देखा जा सकता है कि कोई भी जातक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वे आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, लेकिन परंतु बार बार कहीं ना कहीं उनको ये भौतिक सुखों की प्राप्ति और ये दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है और उनका वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में टूट जाता है। देखिए, वर्तमान समय में मानव विलासिता की ओर अग्रसर हो रहा है। विलासिता की सामग्री, भौतिक सुखों की प्राप्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया है। पर अब तो ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनके जो धनपति हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भौतिक सुखों की प्राप्ति में और इस पृथ्वी के क्लाइमेट को खराब करने में लगा दी, जिनका लक्ष्य ही था किसी न किसी तरीके से धन की प्राप्ति, अपने को बड़ा दिखाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक बनना, वो भी अब आध्यात्मिकता की तरफ ललचाई आंखों से देखने लगे हैं। आपने तो देखा भी है कि किस तरीके से हमारे ऋषिकेश और अन्य स्थल जो हैं वो पश्चिमी देशों के लोगों से भरे पड़े हैं। वो अपने मन की विरक्ति को भरने के लिए भारत जैसे देश में आते हैं और आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये हमने कई जगह देखा है, पौंडीचेरी में और भी जगह, जहाँ जहाँ भी इनको सुकून मिलता है ये वहाँ पर आकर रहते हैं और आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए, जबकि वहाँ पर उनके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु वह अब भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से जो हम लोगों को सहज ही प्राप्त है। आप ये देखिए, हिंदुस्तानियों में अभी भी आप गरीब लोगों की औरतों को देखोगे तो उनको पड़वा, पूर्णिमा, संक्रांति, इनके बारे में पता होता है कि अर्थात ये है कि उनको ज्योतिष का ज्ञान है। जो कोई ज्योतिष नहीं भी जानता उनको भी ज्योतिष का ज्ञान है। शनि को दान करना है, पूर्णमासी को व्रत रखना है, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने, ये दिनचर्या में शामिल हो चुका है। लेकिन चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति, वेशभूषा की नवीनता, तामसिक भोजन, राजसिक जीवन, इसके पीछे ही लोगों ने लगे रहे और अब लोग भारतीय आश्रमों में आकर आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्मिक जीवन की सफलता के कुछ योग बताए गए हैं। इनमें विशेष तौर पर दशम भाव, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म भाव मानते हैं, तथा इसी के साथ नवम भाव, जिसे धर्म और नैतिक आचरण से जोड़ा जाता है, से संबंधित भाव बताए गए हैं और इनके संबंध को आपस में दर्शाया गया है। चलिए अब हम इनकी चर्चा करते हैं। पहले के नियम क्या है ये, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि ये नियम क्या हैं। तो पहला नियम है, यदि दशम भाव में मीन राशि हो और उसमें बुध या मंगल बैठा हो तो ऐसा जातक प्रभु की कृपा से पवित्र जीवन व्यतीत करता है। इस नियम के अंदर एक विशेष बात यह है कि जो हमारी कालपुरुष की कुंडली का महत्वपूर्ण मीन राशि है, जो मोक्ष भाव की राशि है, जो बृहस्पति देव की राशि है, जो जल तत्व राशि है, उसको एक विशेष महत्वता दी गई है अपने कर्म भाव के साथ। चलिए दूसरे नियम पे आते हैं कि दशमाधिपति नवम में हो और बलि नवमेश बृहस्पति और शुक्र ग्रह से दृष्ट या युत हो तो जातक प्रभु की कृपा प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होता है। यहाँ भी देखिए दोबारा दशम भाव का जिक्र आया है, लेकिन अब भी इसमें बृहस्पति, शुक्र जैसे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए ग्रह, जिनको गुरु कहा गया है, एक को देवताओं का गुरु, एक को दानवों का गुरु, उनको जोड़ा गया है। ये भी कहीं ना कहीं जातक को आध्यात्मिक उन्नति देने में अग्रसर करते हैं। तीसरा नियम देखिए, यदि नवमाधिपति यानी नवम का स्वामी बलि शुभ ग्रह हो। अब देखते हैं कि शुभ ग्रह किन्हें कहा जाता है। शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, शुभ ग्रहों से प्रभावित बुध, पक्ष बलि चंद्रमा को कहा जाता है। उन पर गुरु तथा शुक्र की दृष्टि अथवा गुरु या शुक्र का साथ हो तो ऐसा जातक भगवत कृपा को प्राप्त करता है। अब इस नियम को दोबारा देखिए, यदि नवमाधिपति शुभ ग्रह हो और
उस पर गुरु या शुक्र का प्रभाव हो या उसके साथ ही हो, तो ऐसा जातक भी कहीं ना कहीं भगवत कृपा प्राप्त करता है। अब चौथा नियम देखिए, यदि लग्नेश दशम भाव में और दशमेश नवम भाव में, इसमें दोबारा दशमेश जो है वह पाप ग्रह की दृष्टि से वंचित होना चाहिए और शुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव में होना चाहिए। यहाँ भी दशमेश को महत्ता दी गई है और नवम भाव को महत्ता दी गई है, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि नवमेश और दशमेश जो कुंडली के दो महत्वपूर्ण भाव हैं, एक नैतिक आचरण का और एक हमारे कर्म का, यानी हमारा कर्म ही नैतिक आचरण वाला आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं पांचवा, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति के अंतर्गत अन्य समस्त ग्रह हो तो ऐसा जातक निर्विवाद रूप से भगवान की शरण में जाता है। अब इस नियम को ध्यान से समझिए। इस नियम में बताया गया है कि चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में सारे ग्रह हों, अर्थात जिस तरीके से काल सर्प दोष होता है जिसमें राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं, वह एक अनिष्टकारी बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे दो ग्रह, दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह, जिनके अंदर एक है बृहस्पति जो नैसर्गिक शुभता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला ग्रह है, और दूसरा है चंद्रमा, हमारे मन का कारक। इन दोनों को जोड़ा गया है। इस नियम को देखिए कितना शानदार और सुंदर नियम बनाया है ज्योतिष में। इसको एक बार आपने समझ लिया तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जैसे काल सर्प दोष के बारे में हम बात करते हैं, या दो पापी ग्रहों के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो जाते हैं एक, और इसी तरह अगर शुभ ग्रहों के बीच में ग्रह आ जाएं तो पूरी कुंडली को कितनी शुभता प्रदान करते हैं, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अब इसके बाद एक और नियम डाला गया है इसके अंदर। वह नियम थोड़ा मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये ज्योतिष की किताबों में लिखा गया है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, हम इस पे शक नहीं कर सकते। हाँ, इसे हमें लगा के देखना पड़ेगा कि ये कितना लगता है कितना नहीं लगता, फिर देखा जाएगा। ये नियम है, यदि इसी नियम को शनि और मंगल के अंतर्गत सभी ग्रह आ जाएं तब भी भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। अब शनि और मंगल की जो इन्होंने बात की उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ये दो क्रूर ग्रह हैं, परंतु ये दोनों ही ग्रह, एक काल पुरुष का लग्नेश है और एक काल पुरुष का दशमेश है। तो इस नियम को लेकिन लगा के देखना पड़ेगा कि ये नियम क्या कहता है। तो इस नियम जिसमें हम कब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करता है, इन योगों को बारे में बात की। इन नियमों को यदि ध्यान दिया जाए तो सभी योग नवम, दशम, लग्नेश और शुभ ग्रहों से संबंधित है। इसलिए यह कहीं ना कहीं जातक को शुभता प्रदान करेंगे तथा साथ ही साथ जातक की सोच को भी नैतिक और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक विशेष बात पर चर्चा करना आवश्यक है कि जातक कब आध्यात्मिक उत्थान की तरफ जाएगा। इसके लिए हमें दशा अंतर दशाओं का विवेचना करनी जरूरी है। जब इन नियमों से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा आएगी तभी जातक का रुझान आध्यात्मिक उन्नति की तरफ होगा। हमने कई बार देखा भी है कि जातक अपने पूरे जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, पर एक समय ऐसा आता है जब उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है और वह इन चीजों से उबकर आध्यात्मिकता की खोज में निकलता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिनमें एक उदाहरण हमारे बॉलीवुड जगत के विनोद खन्ना जी का भी है। जब उनका कैरियर अच्छा चल रहा था तब वह एकदम से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़े और फिर कुछ समय के बाद दोबारा उन्होंने फिल्में भी की। और कुछ लोग अपनी जवानी में इस तरफ मुड़ जाते हैं। मतलब जीवन के कौन से दौर के अंदर ये नियम काम करेंगे, आपका रुझान उस तरफ होगा, ये देखा जाएगा। परंतु ये नियम अगर कुंडली में है तो जातक का रुझान, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ हमेशा जुड़ी ही रहेगी। परंतु ये कब जोर मारेगी, ये दशा अंतर दशा बताएगी। इन योगों का विवरण गीता प्रेस गोरखपुर की ज्योतिष तत्वांक में है, इसलिए हम इन नियमों पर संदेह नहीं कर सकते। पर आप लोगों से निवेदन है कि आप इन नियमों को लगाएं तथा कुंडलियां इकट्ठी करके हमें भी बताने की कोशिश करें कि ये नियम कहाँ तक लगते हैं और इनका कितना असर आता है, जिससे किसी भी तरह की ज्योतिष रिसर्च के अंदर हमें भी मदद मिलेगी और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। हम तो इस
इन चीज़ों को ढूंढने में लगे ही हुए हैं, इन नियमों को कुंडलियों पे लगा रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपसे दोबारा विनती है कि इन नियमों को लगाइए। धन्यवाद।